नमस्कार, मैं श्री राम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा चैनल है जिसका इजाज़ विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ करार जी ने किया है और इसमें हम सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के बाद। जीवाश्म ईंधन के बिना स्टील, साइकिल ग्रीनवे पर भीड़, रेत से बनी बैटरी, एक ट्रेन पर्यावरण पूरक, हाइड्रोजन होगा नया ईंधन। यह दुनिया का पहला ऐसा स्टील है जो जीवाश्म ईंधन को जलाए बिना बनाया जाता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। स्वीडन में दुनिया का पहला जीवाश्म ईंधन मुक्त स्टील का उत्पादन किया गया है। यह कोयले की जगह हरे हाइड्रोजन का उपयोग करता है। पारंपरिक इस्पात उत्पादन लोहा निकालने के लिए कोयले से बने कोक पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस नई तकनीक को हाइब्रिड कहा जाता है। इसे 2016 में 3 कंपनियों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। यह हरित स्टील पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन मुक्त मूल्याधारित श्रृंखला की दिशा में पहला कदम है। इस्पात उद्योग कार्बन के शीर्ष 3 उत्पादकों में से एक है। यह वास्तव में वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 8% के बराबर उत्सर्जन करता है। इस नई तकनीक के कारण प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन का साइकिल वे लोगों से भरा है। ये चेंगदू के चारों ओर है और लगभग 108 किलोमीटर लंबा है। दुनिया भर में कई रहने योग्य शहर हैं, लेकिन वे चेंगदू की तरह अद्वितीय नहीं हो सकते। दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित चेंगदू न केवल 20 मिलियन की आबादी वाली एक मेगा सिटी है, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी ग्रीनवे प्रणाली का निर्माता भी है। यह सुविधा आजकल साइकिल सवारों की बड़ी संख्या को आकर्षित कर रही है। 2017 में शुरू हुए तियानफू ग्रीनवे की योजनाबद्ध लंबाई 16,900 किलोमीटर है, जो बीजिंग से न्यूयॉर्क की दूरी से अधिक है। स्थानीय सरकार के अनुसार यह एक विशाल पार्क और पूरे शहर को कवर करने वाला हरित नेटवर्क बन गया है। दुनिया की पहली रेत से बनी बैटरी, यही शायद ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य है। फिनलैंड ने रेत से बनी दुनिया की पहली बैटरी बनाई है। यह अक्षय ऊर्जा के समस्याओं में से एक को हल करने में मदद कर सकती है। समस्या है पूरे वर्ष के लिए बिजली की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने की। बैटरी के पीछे की अवधारणा सरल है। अक्षय ऊर्जा से उत्पन्न होती बिजली को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे 100 टन रेत से भरे साइलों में पंप किया जाता है। यह रेत को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। यह महीनों तक इस तापमान को बनाए रख सकता है। यह तकनीक औद्योगिक प्रक्रिया के लिए भी गर्मी प्रदान कर सकती है, जो आज जीवाश्म ईंधन ऊर्जा पर निर्भर है। बड़ी बैटरियां आजकल ज्यादातर लिथियम से बनी होती हैं, लेकिन यह एक महंगा और दुर्लभ संसाधन है और इसके खनन में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लागत आती है। रेत की बैटरियां भूमिगत भी बनाई जा सकती हैं। इसी बीच दुनिया भी रेत की बढ़ती कमी का सामना कर रही है, लेकिन यह बैटरी निम्न ग्रेड रेत का उपयोग कर सकती है या फिर रेत जैसी अन्य सामग्री का उपयोग इसमें हो सकता है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। ये नई ट्रेन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ ऊर्जा खपत को भी 50% तक कम करेगी। यूरोप में पहली हाइब्रिड बैटरी ट्रेन जल्द ही आ रही है। उत्सर्जन में कटौती के साथ साथ यह नई ट्रेन डीजल से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में उत्सर्जन और ईंधन उपयोग में 50% की कटौती करेगी। इस नए मॉडल को ब्लूज ट्रेन कहा जाता है। यह ट्रेन विद्युतीकृत लाइनों से बिजली खींच सकती है, लेकिन
गैर विद्युतीकृत पटरियों पर यह बैटरी और डीजल पावर से संयोजित हो सकती है। डीजल से चलने वाली आम ट्रेन प्रति किलोमीटर लगभग 1.5 किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन करती है। ये नई ट्रेन उसे आधा कर देगी। वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों को कम करते हुए ये ट्रेनें पूरी तरह से बैटरी पावर के तहत स्टेशन में प्रवेश करेंगी और वहां से निकलेंगी भी। चलते चलते भी अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकती हैं। पहली ब्लू ट्रेनें इस साल के अंत में इटली में सेवा शुरू करेंगी। पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के क्षेत्र में अगला कदम हाइड्रोजन है। चीन के 50 शहरों में ऐसी बसें अभी से चल रही हैं। चीन हाइड्रोजन वाहन उद्योग में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन क्षेत्र चीन में गति पकड़ रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादक है। यहाँ की कंपनियां सफलता हासिल कर रही हैं और स्थानिक सरकारें सहायक नीतियां पेश कर रही हैं। राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग तथा राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक योजना के अनुसार 2025 तक चीन की सड़कों पर लगभग 50,000 ईंधन सेल पर चलने वाले वाहन होंगे। कई लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? आइए जानते हैं जाते जाते। उम्र के साथ साथ बालों के गहरे रंग से सफेद या भूरे रंग में बदलने की प्रक्रिया मुख्य रूप से आनुवांशिकता के कारण होती है। यह बात माता या पिता किसी से भी विरासत में मिल सकती है। हमारे बालों का रंग उनके रंग द्रव्य के रूप से निर्धारित होता है। हमारे बालों के जड़ों में कोशिकाएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का थोड़ा सा उत्पादन करती हैं और कैटलस नामक एक एंजाइम होता है जो इसे पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कैटलस के स्तर में गिरावट आती है और इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अधिक निर्माण होता है। यह बालों की जड़ों में मेलानोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है और हमारे बालों की पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट करता है। जब किसी व्यक्ति के 20 वर्ष की आयु से पहले बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं तो यह जीन्स के कारण होता है। बालों में मेलानिन के नियमन और उत्पादन में एक विशेष जीन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को ये जीन्स विरासत में मिलती हैं, उनके जीवन के शुरुआती दिनों में भूरे बाल विकसित होने की संभावना होती है। धूम्रपान करने वालों के बालों का रंग सामान्य आबादी की तुलना में अधिक भूरे रंग के होते हैं। यह ऑक्सीडेटिव क्षति है जो धूम्रपान के कारण होती है। आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।